हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो काफ़ी परेशान हैं टैलेंट सिंगर टैग को लेकर, और कई लोगों को टैलेंट सिंगर टैग नहीं मिल पा रहा है। कुछ कारण हैं जो उनके अटक रहे हैं। कुछ लोगों को टैलेंट सिंगर मिला है बट उनका स्टेबल नहीं रह रहा है, कभी चला जाता है कभी आ जाता है। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी आपने फुलफ़िल नहीं करी हैं टैलेंट सिंगर टैग के लिए, तो वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आप कैसे इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने स्टार मेकर फ्रेंड्स को, ताकि स्टार मेकर से रिलेटेड कोई भी जानकारी यदि वो चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर उन्हें मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले आपको मैं ये बताती हूँ कि देखिए, आपको मेरे मी पेज पर दिख रहा है प्रोफाइल पर कि मुझे टैलेंट सिंगर टैग मिला हुआ है, और आप इसका एक्सक्लूसिव पेंडेंट जो है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है मेरी प्रोफाइल पे है, तो मुझे इस आईडी पर टैलेंट सिंगर का टैग मिला हुआ है। ओके, तो अभी मैं आपको टैलेंट सिंगर टैग इसमें तो मिला हुआ है, अभी फ़िलहाल मैं उस आईडी पर आपको लेके चलती हूँ जहाँ टैलेंट सिंगर टैग नहीं है, और आपको बताती हूँ कि टैलेंट सिंगर टैग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें फुलफ़िल होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, ये मेरी दूसरी आईडी है जिसमें टैलेंट सिंगर टैग नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ टैलेंट सिंगर टैग नहीं है, पॉपुलर सिंगर है, पार्टी गुरु है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें चल के बताती हूँ कि टैलेंट सिंगर टैग नहीं है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है ना। तो ये वेरीफाइड पर हम लोग गए, और अब आप देखिए यहाँ नीचे आपको ये दिख रहा है, आप देख रहे हैं वेरीफाइड सिंगर अप्लाई, यहाँ रेड नहीं दिख रहा है। टैलेंट सिंगर जो है दिख रहा है कि व्यू लिखा हुआ है, तो व्यू को मैंने क्लिक किया। अब देख रहे हैं आप, यहाँ रिक्वायरमेंट्स आ गई। तो सबसे पहले अपलोड योर अवतार लिखना है आपका, है ना। जब भी हम हमारी आईडी बनाते हैं तो हमारा अवतार होना चाहिए, मतलब हमारी पिक लगी हुई होना चाहिए। एडिट योर स्टेज नेम, है ना, स्टेज नेम है जो प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। फिल इन योर जेंडर आपका लिखा हुआ होना चाहिए। द नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन स्टार मेकर शैल नॉट बी लोअर देन 2000 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, द टोटल नंबर ऑफ कवर्स शैल नॉट बी लेस देन 50, मतलब आपकी जो टोटल नंबर ऑफ कवर्स हैं वो मिनिमम जो है 50 से ऊपर ही होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये सब सारी रिक्वायरमेंट्स मेरी पूरी हैं, ग्रीन टिक आ रहे हैं, दैट मीन्स पूरी हैं। अब देखिए, द नंबर ऑफ कवर्स इन द लास्ट 30 डेज शैल नॉट बी लेस देन 5। मैंने इस आईडी से सॉन्ग नहीं गाए हैं तो ये लेस देन 5 है। तो ये गो फिनिश का आ रहा है, गो फिनिश पे आप जाके 4 सॉन्ग, जितने भी आपकी सॉन्ग्स की कमी है वो आप गा सकते हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ रिकमेंडेड कवर्स शैल नॉट बी लेस देन 1। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको एक चीज़ ज़रूर खास बात बताऊंगी रिकमेंडेड कवर्स के बारे में कि क्या चीज़ है। तो उसको बोलने से पहले अभी आप आगे देख लीजिए, है ना। नो वायलेशंस इन द लास्ट 30 डेज, तो वो मैंने ये चीज़ है वायलेशंस, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य आपने ना किया हो जो स्टार मेकर की इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ हो, तो जो है वो चीज़ जो है आपको नहीं तो टैग नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें। अब बात रही रिकमेंडेड कवर की, तो रिकमेंडेड कवर्स के बारे में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं रिकमेंडेड कवर्स के लिए। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरी दूसरी आईडी पर जो है टैलेंट सिंगर का टैग है, पिछले 5 से 6 महीने से है, और रिकमेंडेड कवर्स जो है उसमें एक भी नहीं है ना। फिर भी उसके बाद भी मुझे टैलेंट सिंगर टैग मिला हुआ है। तो आप यदि रिकमेंडेड कवर्स के लिए परेशान हैं तो मेरा कहना है कि वो परेशान मत होइए। हाँ, बस ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपकी सिंगिंग जो हो वो अच्छी हो, आपके जो कवर्स हों वो अच्छी स्किल के हों, सिंगिंग स्किल अच्छी हो, उसमें प्रेजेंटेशन गुड हो, वीडियो कवर्स भी हो उसमें शामिल जो कि टाइडी एंड क्लीन हो, तो डेफिनेटली जो है आपको ये रिकमेंडेड कवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप ये रिक्वायरमेंट्स तो आपने देख ली कि ये चीज़ें हैं, है ना। तो जो अभी मेरा रुका हुआ है वो ये रुका हुआ है क्योंकि ये जो लास्ट 30 डेज़ में जो है मैंने गाया नहीं है ना। बाकी सारी मेरी रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट है, तो ये भी मैं जल्दी से कंप्लीट करूँगी। अब चलते हैं दूसरी आईडी पर जहाँ टैलेंट सिंगर टैग है, और उसके बारे में खास चीज़ें बताती हूँ कि आपको उनसे क्या क्या फ़ायदा है, और टैलेंट सिंगर टैग आ जाने के बाद भी आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं अपनी वापस उसी आईडी पर जिस पर टैलेंट सिंगर का टैग है। तो अब मैं आपको बताती हूँ टैलेंट सिंगर का टैग जो है जब इसमें मिला हुआ है तो इसमें किस तरीके से आपको दिखाई देता है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जहाँ आपको टैलेंट सिंगर टैग का व्यू मैंने आपको दिखाया, जब आपके टैलेंट सिंगर टैग की सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी तो वहाँ व्यू की जगह अप्लाई लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। तो उसको आपको अप्लाई को क्लिक करना होगा, ठीक है। आप जब अप्लाई को क्लिक करेंगे दैट मीन्स वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसका जो ड्यूरेशन टाइम है, उसका अपडेशन जो टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम में जो है ऑफिशियल्स की तरफ से ये सब चीज़ें देखा जाएगा कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं, तो जो है आपको टैलेंट सिंगर का टैग जो इसका एक निश्चित समय है उस समय दिया जाएगा। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आगे कि क्या है, कितना निश्चित समय है, क्या क्या करना होता है। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि टैलेंट सिंगर टैग से आपको फ़ायदा क्या है। सबसे पहली बात है, आपको एक एक्सक्लूसिव टैग मिलेगा। आपने देखा मेरे प्रोफाइल पे टैलेंट सिंगर अलग से लिखा हुआ मिलेगा। फॉलोअर बूस्ट, आपको इससे आपको टैलेंट सिंगर टैग लेने के बाद जो है आपके फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ओके, फीचर्ड फर्स्ट, मतलब आपका कोई भी सॉन्ग जब आप गाते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अप करता है स्टार मेकर, ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, रिपोस्ट वगैरह मिले, है ना। तो जल्दी फीचर होता है आपका कोई भी सॉन्ग। उसके बाद एक्सक्लूसिव पेंडेंट, तो एक्सक्लूसिव पेंडेंट आपने देखा जो कि मेरे प्रोफाइल पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या फ़ायदा है। अब आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हो वेरीफाइड सिंगर के इसमें मेरे अप्लाई आ रहा है। क्यों अप्लाई आ रहा है? क्योंकि एप्लीकेशन वेरीफाइड सिंगर की तभी लगाई जा सकती है जब आपके पास टैलेंट सिंगर हो, तभी अप्लाई लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी वेरीफाइड सिंगर के बारे में नहीं बता रही हूँ, इसलिए भी उसको ना बताते हुए टैलेंट सिंगर पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है यू हैव ऑब्टेन टैलेंट सिंगर और व्यू है। अब मैं इस व्यू पर क्लिक करती हूँ और आपको बताती हूँ कि टैलेंट सिंगर टैग मिलने के बाद क्या लिखा हुआ आएगा आपके पास। ओके, तो द नंबर ऑफ कवर्स पोस्टेड दिस मंथ शेल नॉट बी लेस देन 4। मतलब यदि आपको अपना टैग बचाए रखना है तो आपको हर महीने कम से कम 4 जो है कवर्स गाने ही गाने हैं, और कोशिश करके उसमें कम से कम 2 से 3 A++ हों तो बहुत अच्छी बात रहती है। ओके, फिर नो वायलेशंस इन द लास्ट 30 डेज, वो तो मैंने आपको बताया, वो चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए। यदि ये चीज़ें हैं तो आपका जो टैलेंट सिंगर टैग आपको, आपकी वो जो पहले रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करी हैं वो सब चीज़ें कवर्ड हैं, तो आपको टैलेंट सिंगर टैग मिल जाएगा। ओके, अब उसके बाद आप देख सकते हो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला, वेरिफिकेशन स्टेटस विल बी अपडेटेड एट 12 PM ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। मतलब हर महीने की पहली तारीख को दोपहर 12 बजे तक इसका वेरिफिकेशन स्टेटस अपडेट हो जाता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको टैलेंट सिंगर टैग मिला है या नहीं मिला है। आपको टैग आ जाएगा उधर। ओके, 12 बजे के बाद मेंटेन स्टेटस, मैंने आपको बताया कि मेंटेन यदि आपको करना है तो 4 कवर्स आपको ईच मंथ गाना ही होगा, और उसका जो टाइम है कि वो कवर्स जो है 1 महीना जो आपका टाइम दिया है वो दिया है कि पहली तारीख के रात 12 बजे से दूसरे मंथ की पहली तारीख के रात 12 बजे के बीच में आपको कम से कम 4 कवर्स पोस्ट करने हैं, जिसमें कुछ एक A++ हो तो बहुत अच्छी बात होती है। बाकी आपकी सिंगिंग स्किल्स पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सिंगिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वॉइस अच्छी होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। ओके, और स्टेटस कलेक्शन कैंसिलेशन, सॉरी, इफ़ देयर आर नॉट इनफ कवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि 4 कवर्स पोस्ट नहीं किए हैं तो आपको जो है आपका टैलेंट सिंगर टैग नहीं मिलेगा नेक्स्ट मंथ। ओके, इस मंथ आपने फुलफिल किया था तो आपको नेक्स्ट मंथ वो पूरा टैग रहेगा, और उस नेक्स्ट मंथ में यदि आपने वो उन चीज़ को जो फुलफिल नहीं किया, 4 कवर्स पोस्ट नहीं किए, तो जो है आपका अगले महीने जो है टैलेंट सिंगर टैग हट जाएगा और वो फिर से रीस्टोर हो जाएगा यदि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स फिर से फुलफिल कर ली। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, है ना। अब मैं आपको कुछ और आगे चीज़ें बता देती हूँ कि जैसे हम लोग सर्च करेंगे वो फीडबैक में जाकर, तो आप देख रहे हैं अकाउंट वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, तो ये देखिए हाउ टू मीट द रिक्वायरमेंट, ये सब दिया हुआ है। तो हमको क्या चाहिए, हम अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे बिकम टैलेंट सिंगर। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो चीज़ें मैंने आपको उधर बताई वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और लिखा है व्हेन द यूज़र मीट्स द रिक्वायरमेंट्स द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली इशू द रेलिवेंट वेरिफिकेशन, है ना। उसके पहले जब आपको आपकी सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो आप चेक करते रहिए मंथ के दौरान, जब आपने सब पढ़ लिया और आपने देख लिया कि आपके सारे रिक्वायरमेंट्स सब कंप्लीट हो गए, तो आपका वो जो टैलेंट सिंगर के आगे जो है आपको
व्यू की जगह अप्लाई लिखा हुआ मिलेगा, उस अप्लाई को आप क्लिक कर दीजिएगा। तो अप्लाई को क्लिक कर दिया मतलब आपने एप्लीकेशन डाल दी। उसके बाद जो इसके पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ऑफिशियल्स आपके प्रोफाइल पे विजिट करेंगे, आपकी सब चीज़ों को देखेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट्स यदि फुलफिल हुई तो नेक्स्ट मंथ जो है आपके पास टैलेंट सिंगर का टैग एक्सक्लूसिव पेंडेंट के साथ में हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई टैलेंट सिंगर टैग के बारे में। तो होप आपको अब चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी और अब आपको टैलेंट सिंगर टैग लेने में कोई इशू नहीं होगा। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, पॉपुलर सिंगर, पार्टी गुरु टैग, वेरीफाइड सिंगर और रिकमेंडेड कवर्स, तो उनके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगी रिकमेंडेड कवर्स के लिए स्पेशली। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर और मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल with me.